अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि सी पैक को सबूताज करने की साजिशें हो रही हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, PTI पाकिस्तान को कमजोर करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इसराइली अखबार ने कहा है कि बानी PTI इसराइल के एजेंडे को आगे ले जा सकते हैं। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि बानी PTI मकबूल तरीन लीडर हैं और PTI सबसे बड़ी जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, बानी PTI और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। वकला इस वक्त आईनी तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद हैं। आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तबाह करने की कोशिश है। फवाद चौधरी का कहना है कि ये स्कीम कामयाब हुई तो आईने पाकिस्तान को नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुंचेगा। वकला और अपोजिशन पार्टनर्स को इस मामले में इकट्ठे होकर आगे बढ़ना होगा। साबिक वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा, ये असम्बलियाँ तो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। इन असम्बलियों से तो हर सूरत जल्द या बदेर बाहर निकलना होगा। अभी जरूरी ये है कि आईनी तरमीम को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन और जमहूरियत सारा कुछ लपेटा जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत आईनी तरमीम का मुसविदा अवाम के सामने बहस के लिए पेश करे। एक बयान में उन्होंने कहा, अदलिया से मुतल्लिक तरमीम पर कानून बरादरी के मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत की जाए, सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए और उनकी राय को अहमियत दी जाए। काबीना में आईनी तरमीम पर गौर किया जाए और पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए। जरूरी नहीं बिल मुत्तफिका मंजूर हो, लेकिन ज्यादातर तरमीम पर वसी इत्तफाकी राय होना चाहिए। बस पार्टी के रहनुमा ने यह भी कहा कि खसूसी पार्लिमानी कमेटी ही इत्तफाकी राय पैदा करने का दुरुस्त फोरम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुक्काम को हिदायत की है कि सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत गवर्नर सिस्टम से मुतल्लिक इजलास हुआ। इजलास के दौरान सेक्रेटरी IT ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सिस्टम तैयार करके वज़ीर आला सिंध को मंजूरी के लिए पेश करेंगे। मुख्तलिफ अजला के DC दफातर को इस सिस्टम में शामिल कर रहे हैं। इजलास से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि गवर्नर से काम बेहतर और बरवक्त होगा। अच्छी गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए। महमूद खान अचकजई ने मुल्क में 2% लोग मजे कर रहे हैं। क्वेटा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, नेमतों के बावजूद 3 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, हम उन्हीं पॉलिसियों पर लगे हुए हैं। हमने आइन से इन्हिराफ किया। महमूद खान अचकजई का कहना है कि हालात की बेहतरी का हल अदलो इंसाफ में है। सब जुबानों का एहतराम होना चाहिए। इस सदी में भी जुबानों को अहमियत नहीं दी जाती। उनका ये भी कहना था कि सबको आइन को मानना चाहिए। पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होना चाहिए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जाती उम्रा पहुंचने पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक थे। फलक जावेद के वालिद जावेद इकबाल का कहना है कि उस्मा बुखारी की नाजेबा फेक वीडियो से मेरी बेटी का कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए फलक जावेद ने हल्फ लिया, इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं। उस्मा बुखारी भी आकर हल्फ दें। उन्होंने कहा, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। जावेद इकबाल का कहना है कि मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। मुझे जुमेरात को उठाया गया था और वहदत कॉलोनी थाने में SHO गलीद गुफ्तगू करता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन से 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा, सेनेट के इलेक्शन भी इसी वजह से नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार जैसे पार्टी नामजद करे वो हमेशा पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा है कि आपने चौथी मीटिंग कर ली फिर भी फैसला नहीं किया। PTI के रहनुमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा करते हैं कि हमारे 38 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का जल्द अज जल्द ऐलान करे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। हम तरमीम की मुखालिफत करेंगे। वकला कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। 28 सितंबर को पिंडी में जलसा भी करेंगे।
बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की अक्कासी की है। इलेक्शन कमीशन अपनी आजाद हैसियत पर समझौता कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं कर सकता। 41 में से 40 उम्मीदवारों के हमने हलफनामे जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने चौथी बार मीटिंग कर ली लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठा दिया। Subscribe and keep watching ABN News International.